वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम का, उस पर बेस्ड कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में सबसे पहला बेसिक न्यूमेरिकल है ए स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 120 mm एंड थिकनेस 20 mm इज बेंट इनटू ए सर्कुलर आर्क। ठीक है, विड्थ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया का बात हो रहा है। विड्थ दिया हुआ है 120 mm और थिकनेस यानी डेप्थ दिया हुआ है 20 mm और वो बेंट होता है, वो प्योर बेंडिंग अगर हो, बेंट होता है एक सर्कुलर आर्क में और उसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। ठीक है, इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड बेंडिंग स्ट्रेस विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस। सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन डिरिवेशन जो कल किया था, एम बाई आई इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई इक्वल्स टू ई बटे आर। सबसे पहले इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग देखें तो 120 विड्थ दिया हुआ है 120 mm और ये डेप्थ कितना दिया हुआ है 20 mm। ठीक है, अगर इसका न्यूट्रल एक्सिस अगर बात करें तो ये 20 mm का आधा 10 mm पे होगा। ठीक है, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से अगर इसका स्ट्रेस का वेरिएशन देखें हम लोग, इस तरह से स्ट्रेस का वेरिएशन होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो स्ट्रेस, ऊपर वाले फाइबर पे सबसे एक्सट्रीम अपर मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, और नीचे वाले फाइबर पे मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस फाइबर पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स का वैल्यू होगा उसको निकालना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना बेंडिंग मोमेंट होगा उस बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, और दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है और वाई किसको बोलते हैं, जिस फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगा न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर का डिस्टेंस। यानी अगर ये 20 है तो 10 न्यूट्रल एक्सिस से 10 mm पे ऊपर और 10 mm नीचे एक्सट्रीम स्ट्रेस होगा, यानी y का वैल्यू भी दिया हुआ है कहीं ना कहीं। इसको हम लोग इस दोनों को रिलेट करके सिग्मा मैक्स निकाल सकते हैं, y का वैल्यू जब हम लोग मैक्स पुट करेंगे यानी कि 10 पुट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। इस दोनों को रिलेट करके पहले हम लोग सिग्मा मैक्स निकालेंगे, उसके बाद इस दोनों को रिलेट करके इस मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग m का वैल्यू निकालेंगे, या फिर इस दोनों को भी रिलेट करके हम लोग m का वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहले सिग्मा मैक्स निकालते हैं। सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स बाय वाई इक्वल्स टू ई बाय आर। सिग्मा मैक्स इक्वल्स टू ई वाई डिवाइडेड बाय आर। ई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, वाई का वैल्यू d बाई 2 यानी कि 10 mm, अगर ये 20 है तो 10 mm। आर का वैल्यू 10 मीटर दिया, यहाँ सब न्यूटन और mm में है तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसको आप लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आता है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। अब जैसे m का वैल्यू हम लोग m को इस दोनों से रिलेट करके भी स्ट्रेस भी आ गया है, y भी आ गया, इस दोनों से रिलेट करके m का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर इस दोनों को भी रिलेट करके जैसे m बाई आई इक्वल्स टू ई बाई आर, इस दोनों को रिलेट किए। इस दोनों को रिलेट करके भी m का वैल्यू आ सकता है। i जहाँ पे कैसे निकलेगा, बी डी क्यूब बाय 12, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यूब बाय 12 न्यूट्रल एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाय 12 ऐसे निकल जाएगा। तो m इक्वल्स टू ई आई डिवाइडेड बाय आर। ई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, आई का वैल्यू बी डी क्यूब 120 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय आर है, आर 10 इंटू, इसको mm में कन्वर्ट करिए। इसको आप लोग सॉल्व करें तो 16 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन mm। इसको आप लोग किलो न्यूटन मीटर में भी बदल सकते हैं 10 टू द पावर 6 से भाग देके। ठीक है, इस तरह से ये बेसिक सा क्वेश्चन अगर E और R अगर सर्कुलर आर्क में बेंड किया हो तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए कास्ट आयरन पाइप। एक कास्ट आयरन पाइप है, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस हम लोग को निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस जब भी बात आए तो ये बात ध्यान में रखना है, जब भी बेंडिंग होगा तो या तो एक्सट्रीम फाइबर पे, या तो अपर मोस्ट फाइबर या फिर लोअर मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता है। नेचर अलग हो सकता है, आइदर वो कंप्रेसिव होगा अपर मोस्ट पे या फिर टेंसाइल होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर अगर होता है तो अपर मोस्ट फाइबर पे टेंसाइल हो जाता है और लोअर मोस्ट फाइबर पे ही कंप्रेसिव होता है। लेकिन सिंपली सपोर्टेड का केस अगर है, जैसा कि ये है, एक्स्ट्रा ये पाइप है और
पाइप कैसा है, हॉलो है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 40 mm और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20 mm, यानी बीच से वो कैसा है, हॉलो है। एंड लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। व्हेन द पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स इंड, यानी कि दोनों इंड पे वो सिंपली सपोर्टेड है पाइप, ठीक है, और कैरीज ए पॉइंट लोड, एक लोड को कैरी कर रहा है 80 न्यूटन का, कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। आप लोग समझेंगे क्वेश्चन को कि कोई इस तरह का पाइप है, कि इस तरह का पाइप है जिसका कि इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm, इंटरनल डायमीटर 20 mm, 40 mm ये एक्सटर्नल डायमीटर, ये वाली, ये पाइप है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। और ये इंड पे ये सपोर्टेड है, यानी सिंपली सपोर्ट, और ये लेंथ जो है 4 मीटर, अगर mm में हम लोग देखें तो 4000 mm है इसका लेंथ। और इस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। तो बीच पे पॉइंट लोड लग रहा है, इस पॉइंट लोड का इंटेंसिटी कितना है, 80 न्यूटन है, क्वेश्चन में 80 न्यूटन है। तो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस जो है, अगर इसका हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें, अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो WL/4 सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग स्ट्रेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको प्रीवियस जितने भी आप लोग यूनिट पढ़े होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, बेंडिंग मोमेंट हो, रिएक्शन निकालने का कैलकुलेशन हो, सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत क्विकली करना है ये सारा चीज़। तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड पॉइंट पे अगर कोई लोड लगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होता है। इसका पहले डायग्राम कैसे बेंडिंग मोमेंट का वैरी करता है, अगर ये W है, अगर 80 है तो ये W/2, ये भी W/2, रिएक्शन आधा आधा हो जाएगा, चूंकि सिमेट्रिक बीच पे लोड लग रहा है तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, और बीच में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वो वैल्यू कितना होता है, W/L/4 ऐसा होता है कुछ। W/2 लोड हो गया और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, यानी इसका डिस्टेंस L/2, तो WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और W का जहाँ पे अगर बात करें तो W इक्वल्स टू कितना है, यानी M मैक्स आपको निकल गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये W 80 न्यूटन, L 4000 डिवाइडेड बाय 4। चूंकि हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो हर एक सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा होगा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस किस सेक्शन पर हो रहा होगा, इस वाले सेक्शन पे, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है ये क्रिटिकल सेक्शन होगा, और इस सेक्शन पे ये न्यूट्रल एक्सिस जैसे हो गया तो एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और एक्सट्रीम बॉटम मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा हो। यानी क्रिटिकल सेक्शन हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इस तरह के कंडीशन में हमेशा ज़रूरी नहीं कि बीच में ही हो, लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन है, सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड बीच पे लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे होगा, मिड सेक्शन पे, और उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। और अब आ रहे हैं हम लोग को निकालना क्या है फाइनली, M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय वाई, ये मैक्सिमम निकालना है। ये मैक्सिमम होने के लिए इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे। अब आते हैं आई का वैल्यू। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, πd4 आउटर 4 माइनस इनर 4 डिवाइडेड बाय 64, ये था। आउटर कितना है 40, इनर कितना है 20। इसको हम लोग निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का, हॉलो सेक्शन का, अगर सिंपली सॉलिड रहता है तो उसका सर्कुलर सेक्शन πd4/64 64 होता है। तो ये हॉलो है इसलिए इनर वाला डायमेंशन इस तरह के फॉर्मूला आया है। अब इसको सॉल्व करके आई का वैल्यू आ गया, और मैक्सिमम वाई स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस से, ये न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस यानी एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस। तो एक्सट्रीम अगर ये 40 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, आउटर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर ये 40 है 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20। इस सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो स्ट्रेस मैक्सिमम का क्या होगा पता चल जाएगा। इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल्स टू
वाई डिवाइडेड बाय आई। स्ट्रेस मैक्सिमम इक्वल्स टू एम का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करिए कितना आता है। ये एम का वैल्यू आएगा, एम का वैल्यू 8 इंटू 10⁴ न्यूटन mm। वाई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 20। आई का वैल्यू कितना आएगा 117,809.7। इसको आप लोग कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू आता है ये 13.58 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर ये वैल्यू आता है। ठीक है, आप लोग अपने से कैलकुलेट करके इसको रीचेक करेंगे या क्या कैलकुलेशन सही है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो हम लोगों ने समझा आज, कि दिया हुआ क्वेश्चन किस तरह से था, उसका लैंग्वेज क्या था और हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारा पैरामीटर हम लोग कैसे उससे निकालेंगे। एम सिर्फ है फॉर्मूला में, तो एम इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए किस सेक्शन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, पहले हम लोग डायग्राम से समझे, उस बेंडिंग मोमेंट को निकाले। ये फॉर्मूला जैसे WL/4 ये याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा, बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं बनने जा रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भी क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। यानी कि प्रीवियस जितने भी यूनिट हैं इस सारे का यहाँ पे यूज होने जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर फेल्स when a load of 2 kilonewton is applied at the free end। एक कैंटिलीवर है, इस तरह से कैंटिलीवर है, फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है 2 किलोन्यूटन का। जब लोड लग रहा था तब ये फेल कर जा रहा है। ठीक है, एक कैंटिलीवर ऑफ लेंथ, इसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर यानी 2000 mm, फेल कर रहा है जब लोड अप्लाइड था 2 किलोन्यूटन का फ्री एंड पे। इफ द सेक्शन ऑफ द बीम, यानी इसका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे अगर इस साइड से हम लोग देखें, इस व्यू से देखें, साइड व्यू से, तो इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैसा है, ये लेंथ दिख रहा है और ये विड्थ और ये डेप्थ, यानी कि ये विड्थ और ये डेप्थ, इसका साइज दिया हुआ है 40 × 60। ये 40 mm और ये 60 mm, इस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, फाइंड द स्ट्रेस एट द फेल्योर। ठीक है, स्ट्रेस जब बीम फेल ही कर जा रहा है तो उस समय स्ट्रेस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा होगा क्रिटिकल सेक्शन पे, वो कैसा स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो जा रहा है, फेल कर रहा है बीम, तो उससे ज़्यादा स्ट्रेस तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता है। जब फेल नहीं कर रहा होता तब कम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा होता, तो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा जा रहा है, तो फेल्योर के समय पे जो स्ट्रेस हो रहा होगा। तो इस सेक्शन में कैंटिलीवर का क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है, सपोर्ट पे। अगर ये पॉइंट लोड लग रहा हो तो वैल्यू कितना, अगर ये W है तो W × L, सिंपली W × L, यही मैक्सिमम मोमेंट होता है सपोर्ट पे। इस तरह का डायग्राम वेरी करता है ट्रायंगुलर। अगर यही यूडियल पॉइंट लोड की जगह यूडियल होता तो WL²/2 होता और पैराबोलिक वेरिएशन होता। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट का सारा चीज़ है, उसको वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस। तो फिर से फॉर्मूला पे आते हैं, M/I = स्ट्रेस बाय वाई। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू M/I। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो M का वैल्यू W × L, W का 2 इंटू, अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें 2 × 10⁻³ इंटू लेंथ कितना है 2000 mm। वाई का एक्सट्रीम फाइबर। अब इसका देखिए, अगर हम लोग वेरिएशन देखें बेंडिंग का, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये टूटेगा, बेंड करना चाहेगा, तो ऊपर वाला फाइबर यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस ऊपर वाले फाइबर पे है और नीचे वाला फाइबर थोड़ा सिकुड़ा है। अगर ये डिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से तो ऊपर वाला फाइबर थोड़ा इलोंगेट हुआ है, फैला है, और नीचे वाला फाइबर थोड़ा क्या हुआ है, पहले की तुलना में छोटा हुआ है। ठीक है, यानी कंप्रेशन यहाँ पे नीचे वाले फाइबर पे है और टेंशन कहाँ पे है, ऊपर वाले फाइबर पे। सिंपली सपोर्टेड बीम में यही उल्टा होता था, लेकिन कैंटिलीवर बीम में ऊपर के साइड में, आप लोगों ने कभी छड़ भी बांधाते देखा होगा, रेनफोर्समेंट जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं कैंटिलीवर में, तो जिधर टेंशन रहता है रेनफोर्समेंट भी वहीं देते हैं। तो छज्जा, सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ये कैंटिलीवर भी में, इस पर रेनफोर्समेंट ऊपर की साइड लगता है।
ठीक है। वहीं बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में नीचे की साइड आप लोग देखे होंगे क्रिटिकल सेक्शन पे, लेकिन कैंटिलीवर में ऊपर की साइड। रीजन यही है कि ऊपर साइड, ऊपर वाले फाइबर पे क्या आ रहा है, टेंशन, और स्टील जो है वो टेंशन को बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कंक्रीट जो है वो टेंशन को बर्दाश्त करने में निग्लिजिबल उसका स्ट्रेंथ माना गया। ठीक, खैर वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब बस इतना समझना है कि ऊपर वाले फाइबर पे एक्सट्रीम स्ट्रेस होगा, लेकिन वो कैसा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, और नीचे वाले फाइबर पे भी एक्सट्रीम स्ट्रेस होगा, लेकिन वो कैसा स्ट्रेस होगा, एक्सट्रीम बेंडिंग कंप्रेशन स्ट्रेस, ठीक है, नीचे वाले फाइबर पे। तो हम लोग आइदर y का वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से आइदर ऊपर की साइड या नीचे की साइड दोनों इक्वल ही होगा, d/2 यानी 30 होगा y का वैल्यू। हम लोग इस y की जगह क्या लिख सकते हैं, 30 60/2 यानी 30 mm। I का BD³/12 यानी 40 × 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 ऊपर चला गया। इसको आप लोग सॉल्व करें तो स्ट्रेस का जो वैल्यू आता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू 166.67 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये चूंकि ये साइमेट्रिकल था, अगर ऊपर का पूछा जाए तो भी यही वैल्यू होगा, अगर नीचे का पूछा जाए तो भी यही वैल्यू होगा, लेकिन ऊपर वाले फाइबर पे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस और नीचे वाले फाइबर पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेस का पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कंप्रेशन में या टेंशन में, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल के बता देंगे। ठीक है, ये कुछ आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, जैसा कि अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया प्रीवियस, उसी पे बेस्ड उससे मिलता जुलता असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ए स्टील स्ट्रिप 60 mm वाइड एंड 20 mm थिक, यानी विड्थ क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है 60 mm और थिकनेस यानी डेप्थ दिया है 20 mm, इस बेंट इनटू एन आर्क, एक सर्कुलर आर्क में बेंट करता है जिसका कि रेडियस 30 मीटर है। ठीक है, प्योर बेंडिंग का केस होगा तभी ये सर्कुलर आर्क में बेंड कर रहा है, 30 मीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील स्ट्रिप, टेक ई का वैल्यू दिया हुआ है, आपको स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही उस पर बेस्ड है, उसको करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है ए बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन, इसका जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन था, यहाँ पे सॉलिड सेक्शन है जिसका कि डायमीटर पता नहीं है, डायमीटर d है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज 2 × 10⁶ न्यूटन mm, इतना बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना लग रहा है, m का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द डायमीटर d फाइंड आउट करना है। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है, स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है 50 न्यूटन पर mm², मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, d आपको निकालना है। ठीक है, d कैसे निकलेगा आप लोग सोचिए, इसको बनाइए। उसका तीसरा क्वेश्चन है ए 25 mm वाइड एंड 100 mm डीप बीम, यानी कि विड्थ दिया हुआ है बीम का 25 mm और डेप्थ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन का बात हो रहा है 100 mm डीप, और बीम का लेंथ है 3.4 मीटर लॉन्ग, लंबाई लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, इट कैरीज ए लोड ऑफ 1500 न्यूटन का एक लोड लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, एट द मिड पॉइंट पे लोड लग रहा है और सिंपली सपोर्टेड है ये बीम। डिटरमाइन द स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, मैक्सिमम स्ट्रेस एक तरह से निकालना है बेंडिंग के वजह से, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है, लेंथ का क्वेश्चन से आप लोग क्या पकड़िएगा कि लेंथ का जरूरत कहाँ पे होता है हम लोग को, क्रॉस सेक्शन का जरूरत कहाँ पे होता है, इस पॉइंट लोड का जरूरत कहाँ पे होता है, पॉइंट लोड का वैल्यू और लेंथ का जरूरत होता है m निकालने में। ठीक है, उसके बाद क्रॉस सेक्शन का वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और y निकालने में। ठीक है, और आपको स्ट्रेस निकालना है। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए और आप लोग बना के दिखाइए।